हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। करीबन 2 मंथ्स के बाद निफ्टी में हमें इतनी बड़ी राइज दिखाई दी। अभी अगर 2 मंथ्स का अगर डेटा देखोगे तो 525 पॉइंट्स की जो कल की जो रैली थी वो सबसे बड़ी थी। और उसके पहले निफ्टी में हमें कंसिस्टेंटली फॉल हमें दिखाई दे रहा था। और ऐसा जब कंटिन्यूस फॉल होते रहता है तब जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी भी एक माइंडसेट हो जाती है कि मार्केट अभी नीचे ही गिरता रहेगा। और वो सही भी है, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर देखा जाए तो एफआईआई सेलिंग कर रही है। और एफआईआई की सेलिंग इतनी कुछ भी हद तक हमें रिकवरी निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी में फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक हमें रिकवरी दिखाई दी थी। उसका बेसिकली जो रीजन था वो पीएसयू बैंक्स थे। पीएसयू बैंक्स को अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ऊपर बढ़ रहे थे और उसी कारण निफ्टी बैंक में हमें कुछ हद तक रिकवरी दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी बात यह है कि क्या ये रिकवरी जो है ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेगी या फिर ये भी एक टाइम बिंग रिकवरी रहेगी। जैसे कि पिछली बार जब बैंक निफ्टी में रिकवरी दिखाई दी थी तो मैंने आपको यही कहा था कि ये टाइम बिंग रहेगी, क्योंकि वापस इसमें भी फॉल दिखाई देने वाला है। और उसी तरीके से हुआ, वापस उसमें हमें डाउनफॉल हमें दिखाई दिया। लेकिन इस रिकवरी में और उस रिकवरी में क्या डिफरेंस है और क्या ये रिकवरी सस्टेन कर पाएगी, तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रिकवरी का रीजन क्या था। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो एफआई डेटा है। और एफआई कम से कम अभी 2 मंथ से लगातार रेगुलर बेसिस पर बेच रही है। और फ्राइडे को भी अगर देखा जाए तो फ्राइडे को भी एफआईआई ने कैश में बेचा ही है, 1,500 करोड़ का उन्होंने बेचा है, जो कि अमाउंट वाइज अगर देखा जाए तो काफी कम है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी राइज के बावजूद भी एफआईआई अभी तक बाइंग में नहीं आई है। लेकिन इंडेक्स में और फ्यूचर्स में आकर देखा जाए तो एफआईआई ने काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। मतलब अगर इंडेक्स ऑप्शंस में देखा जाए या फिर फ्यूचर्स में देखा जाए तो फ्राइडे को एफआईआई ने काफी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की है। और वही एक रीजन था कि मार्केट में इतनी बड़ी राइज भी हमें दिखाई दी। तो ये जो बाइंग की थी उसके पीछे रीजन क्या था? तो उसके पीछे रीजन ये था, जो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इलेक्शंस का जो डेटा था वो प्री अज्यूम था। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस है और झारखंड में जो इलेक्शंस थे वो प्री अज्यूम था कि एनडीए काफी बड़ी सीट से या फिर काफी बड़ी मार्जिन से आएगी। और पिछली बार भी जब इलेक्शंस ऐसे हुए थे तो उसके बाद में काफी बड़ी रैली, टाइम भी हमें काफी बड़ी रैली दिखाई दी थी। और इस बार अगर देखा जाए तो उसमें थ्रेड कितना था, पहले ही मार्केट अगर देखा जाए तो बहुत ह्यूज करेक्शन हो चुका है। तो डाउनफॉल की रिस्क कितनी थी? तो बहुत कम थी। मतलब अगर इंडिया आती नहीं भी थी तो भी डाउनफॉल रिस्क बहुत कम थी। लेकिन अपसाइड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि इसमें दो सिनेरियो थे कि इंडिया एक तो नहीं आएगी और बहुत बुरी तरीके से हारेगी। अगर वैसा होता था तो डाउनफॉल पहले ही इतना हो चुका था कि बहुत ज्यादा गिरने के लिए स्कोप नहीं था। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो था वो ये था कि अगर एनडीए बहुत सीट से अगर आती है, बहुत लीड से अगर आती है, तो यहाँ से अपवर्ड का जो जोन है, अपवर्ड की जो लेंथ है, तो वो काफी बड़ी है राइज होने के लिए। तो उसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि काफी बड़ी इंडेक्स फ्यूचर्स में और उसमें बाइंग दिखाई दी। और उसी की वजह से 520 पॉइंट्स की निफ्टी में राइज दिखाई दी और करीबन 750 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में राइज दिखाई दी। और लीडिंग सेक्टर्स कौन से थे? तो वो पीएसयू बैंक्स थे। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थे वो काफी राइज में थे। एसबीआई और जो अन्य जो बैंक्स थे वो काफी राइज में दिखाई दिए। उन्होंने ही निफ्टी बैंक को राइज किया। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो आईटी इंडेक्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, जो कि काफी दिनों से अगर देखा जाए तो आईटी इंडेक्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और उसी की वजह से निफ्टी में हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दिया। लेकिन क्या है, अभी ये जो अप ट्रेंड हुआ है उसमें जो डाउनफॉल की जो रिस्क थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेन जो रीजन है ये खत्म तभी होगी जिसकी वजह से ये पहली बार ये हुआ था। तो डाउनफॉल का कारण क्या था कि एफआईआई की सेलिंग। तो ये खत्म कब होगा? जब एफआईआई बाइंग में आएगी तभी ये खत्म होने वाला है। जब तक हमें एफआईआई बाइंग में नहीं दिखाई देते कैश सेगमेंट में, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि बड़ी रेंज में मार्केट वापस रिकवरी में आ सकता है। क्या ये इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा? तो डेफिनेटली मुझे वो भी लगता है कि टाइम बिंग के लिए हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में से अगर आप देखोगे कि क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, तो वो मुझे लगता है तभी होगी जब आपको एफआईआई ग्रीन में बाइंग करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि एफआईआई भी अगर देखा जाए तो ये काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। उनको भी पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और इसको हमेशा कैसे रिएक्ट किया जाता है। तो इसको काफी स्ट्रांगली पॉजिटिवली रिएक्ट किया जाता है। तो उसका भी एक रीजन रहेगा कि फ्राइडे को उन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग नहीं की। और उसी की वजह से उनका भी एक रीजन रहेगा कि उन्होंने इंडेक्स में और फ्यूचर्स में बाइंग की, क्योंकि टेम्पररी गेन लेने के लिए। लेकिन जब एफआईआई जब बाइंग करना शुरू कर देंगे तब वो उनका वो मानना हो जाएगा कि यहाँ पे इसमें मतलब कैश में जब वो बाइंग करना शुरू करेंगे तब एक्चुअली वो रीजन समझा जाएगा कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये बढ़ने वाला है। और मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो गेन्स है ये आगे जाके मेंटेन रहेगी, मतलब आगे जाके बहुत बड़ी इसमें फॉल नहीं आएंगे, या फिर ये जो ग्रोथ है, ये जो रिकवरी है वो कैरी ऑन होगी। और इसमें दोनों डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शंस का प्रीमियम ग्रुप है और जो फ्यूचर्स का प्रीमियम ग्रुप है उसमें अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई दिए,
क्योंकि हमें हमारे लेवल्स के हिसाब से हमने काम किया, जो हमारे स्टॉप लॉसेस थे, जो हमारे टारगेट्स थे, और वो अगर आप मेंटेन करोगे तो आप किसी भी मार्केट में, वो चाहे बड़ा फॉल हो या फिर बड़ी राइज हो, उसमें बड़े ट्रैप नहीं हो जाओगे। और डेली बेसिस पर जो भी कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं तो वो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम डालते रहते हैं। वो पूरी तरीके से फ्री चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम ये देखेंगे कि दोनों पर्सपेक्टिव में अगर राइज कैरी ऑन भी होती है या फिर डाउनफॉल भी होता है तो हमारी ट्रेडिंग में किस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर चाहिए और किस तरीके से हमारे लेवल्स हमें मेंटेन चाहिए, जिस तरीके से हम ट्रैप ना हो और कुछ हद तक हम उसमें प्रॉफिट कमा पाए। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन जो हाई बनाया था उसके बाद कंटिन्यूस हमें निफ्टी में फॉल दिखाई दिया है। और जब से अक्टूबर से अगर देखा जाए, जब से एफआई सेलिंग में आ चुके हैं, तब से करीबन सिर्फ 2 ही कैंडल हमें दिखाई दिए जो कि कुछ हद तक स्ट्रांगली ग्रीन में थे, जो कि करीबन ये 2 कैंडल्स थे। और उसके बाद फ्राइडे की जो कैंडल थी वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी तक निफ्टी में रिकवरी के बहुत ज्यादा आसार नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि निफ्टी ने ये जो बॉटम बनाया था उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो थी वो 23,900 थी और एग्जैक्टली फ्राइडे को उसने वहां पे आके स्टॉप लिया। अभी इन दोनों सिनेरियोज में पॉसिबिलिटी हमें क्या दिखाई दे रही है? अभी मेजरली जो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो वापस फॉर्म होने वाली है और काफी स्ट्रांगली फॉर्म होने वाली है, तो उसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है और उसी के कारण मंडे को वो इस लेवल के ऊपर रह सकती है। और इसमें अभी 23,900 के बाद स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से है और इस लेवल के बाद वापस हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सी दिखाई दे रही है? अभी स्ट्रॉन्ग लेवल जो हमें दिखाई दे रही है वो करीबन है 24,100, जो कि करीबन ये लेवल है। यहाँ पे कुछ हद तक वापस एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है तो मैं इसमें एक 24,100 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करूंगा और उसमें मेरा जो टारगेट रहेगा, वो जो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो करीबन 24,100 से भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि रहेगी 24,500। तो 24,100 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 24,500 ये मेरा टारगेट रहेगा। और मैं निफ्टी को बुलिश या फिर जो जोन है कि एक जो डेंजर जोन है तब से बाहर निकला हुआ है, मैं ये कब मानूंगा? मैं ये तभी मानूंगा अगर 24,100 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि वापस वो जो फियर थे कि वापस बहुत बड़ी फॉल हो सकता है, तो वो कुछ हद तक वो कम हो जाएगा और 24,500 के बाद मैं उसमें फिर एक बुल ट्रेड ढूंढूंगा। लेकिन अभी तक मुझे जो लगता है, तो मुझे ये लगता है कि 24,500 का टॉप बन सकता है और 24,500 को टच करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि वापस कुछ हद तक उसमें फॉल हो सकता है। तो 24,500 अगर अचीव होता है मेरा टारगेट, तो उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड बनाऊंगा और उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो पहले का जो स्टॉप लॉस था वो मेरा टारगेट बन जाएगा, जो कि 24,100 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक एफआई जो है वो बाइंग में नहीं आई है। अगर वो 24,500 पे के ऊपर अगर निकलता है, तो क्योंकि 24,500 काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये अगर ब्रेक होती है तो जहाँ पे उस लेवल पर जो भी शॉर्ट सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे और उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि वापस मार्केट को इमीडिएटली डाउनफॉल आ सकता है या फिर उसको फॉल में आ सकता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 24,500 तक रुकना चाहिए। 25,500 को मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा और अगर 24,500 अगर ब्रेक होकर अगर सस्टेन होता है तो उस कंडीशन में मैं 24,500 का स्टॉप लॉस रखकर कुछ टारगेट नहीं रखूंगा, मैं उसको फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर करूंगा, क्योंकि उसके बाद राइज कितनी भी आ सकती है, मतलब कुछ कैरी फॉरवर्ड में भी राइज आ सकती है, डेली राइज भी आ सकती है, मतलब कुछ हद तक ग्रीन में मार्केट रह सकता है। तो उस तरीके से मैं उसको फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा और उसी की वजह से मैं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रखूंगा। और निफ्टी बैंक अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट की लेवल थी, ये जो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल थी, जो कि करीबन 49,700 से लेके 49,800 तक थी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उसने बाउंस बैक दिया था, यहाँ पर भी बाउंस बैक दिया था और काफी हद तक मुझे लग ही रहा था कि यहाँ से वापस एक बाउंस बैक होगा और उसी तरीके से एक अच्छी मूव हमें उसमें हासिल हुई। लेकिन एग्जैक्टली जैसे निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने भी जो बाउंस बैक दिया है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल के पास आके उसने होल्ड कर दिया है, जो कि ये रेंज है। ये जो रेंज है करीबन 51,100 से लेके 51,250, ये कुछ हद तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है तो 51,250 के ऊपर होने के बाद मैं 51,250 इसका स्टॉप लॉस रखूंगा। और नेक्स्ट जो लेवल है जो मुझे लगता है कि वहां तक जा सकती है वो रहेगी 52,500।
ये करीबन 1250 पॉइंट्स की मूवमेंट रहेगी, जो कि मुझे लगता है कि आ भी सकती है। अगर 51,250 के अगर ऊपर रहती है तो मैं छोटे छोटे ट्रेड्स में लेने की कोशिश करूंगा, मैं उसको फोल्ड करूंगा 51,250 से लेके 52,250 या फिर 52,500 तक। जो कि करीबन ये रेंज रहेगी। और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट आ सकती है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से एक बुल रन के लिए या फिर एक बड़ी राइज के लिए रेडी थी, लेकिन निफ्टी के कारण उसमें कुछ हद तक दबाव दिखाई दे रहा था और वो फ्रीली उतनी बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो पीएसयू स्टॉक्स जो है, जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और पीएसयू स्टॉक्स के साथ अगर प्राइवेट बैंक भी अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें एक अच्छी राइज दिखाई दे सकती है। और इमीडिएटली बैंक निफ्टी में भी मैं यही मानूंगा, जब तक बैंक निफ्टी 52,500 ब्रेक नहीं करती तब तक पूरी तरीके से बुलिश हो चुकी है। लेकिन अगर 52,500 अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेंजर जोन से बैंक निफ्टी बाहर हो चुकी है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसमें अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी में ढूंढा था, मैं इसके वेट एंड वॉच करूंगा। लेकिन अगर 51,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो मेरी आने वाले वीक के लिए यही मूवमेंट रहेगी, जो कि मैं 52,500 तक उसको होल्ड करूंगा या फिर 52,250 तक उसको होल्ड करूंगा। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।